नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज हाजिर होती हूं आप सभी के बीच में चर्चा का एक नया विषय लेकर। आज भी हाजिर हूं आप सभी के बीच में लेकर चर्चा का एक नया विषय। तो श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे रेडियो स्टेशन पर मौजूद हैं डॉक्टर एस गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के। तो आइए आज जानते हैं हम अपने चर्चा का विषय। आज है हमारे चर्चा का विषय एक बहुत ही नया और यूनिक सा मुंह के छाले, जिसके संबंध में हम सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का हमारे रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो श्रोता, मुंह के छाले होते क्या है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर से सबसे पहले जानते हैं कि मुंह का छाला क्यों होता है, उसका कारण क्या है? मुंह के छाले कई तरीके के होते हैं। ऐसे समझिए कि कई बार जो है ओठ के ऊपर एक छोटा सा छाला हो गया, ठीक है जी। या जबान के ऊपर एक छोटा सा छाला हो गया, ठीक है, तो वो भी एक छाला है ना। जी। कभी कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, है ना, गुटखा या फिर ये इसको क्या बोलते हैं, सुपारी खाते हैं, उसकी वजह से एक छाला हो जाता है, वो भी एक छाला होता है। कभी कभी क्या है, खाना खाते समय या बात करते समय दांत के बीच में जबान आ जाती है या गाल आ जाता है या फिर ओठ आ जाता है तो कट जाता है, वो भी एक छाला हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है अक्कल दाढ़ आती है, अक्कल दाढ़ जिसको हम आखिरी दांत या विजडम टूथ बोलते हैं, वो उसके दोनों दांतों के बीच में भी उधर जो है चमड़ी कट जाती है, उसको भी हम छाला बोलते हैं। तो छाले कई तरीके के मुंह में होते हैं। कभी बीमारियों से भी छाले हो जाते हैं। मान लो कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो शरीर में भी छाले पड़ते हैं तो मुंह में भी छाले हो जाते हैं। जैसे अभी अपने जो माता निकलती है ना, उसमें भी छाले हो जाते हैं, है ना, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, मुंह में भी छाले हो जाते हैं। कभी कभी जो है छाले अपने को जो है किसी भोजन की कमी, भोजन में जो तत्व होते हैं जिसको अपन मिनरल्स बोलते हैं, है ना, विटामिन्स बोलते हैं, उनकी कमी से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे अलग अलग तरीके के छाले रहते हैं मुंह में। जो मुख्य रूप से दो ही तरीके के छाले होते हैं। एक तो जो भोजन है वो संपूर्ण आहार नहीं मिलता, उसमें पूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे विटामिन्स वगैरह की कमी रहती है, कुछ लोग हरी सब्जियां वगैरह कम खाते हैं, ठीक है, एक ही तरीके का भोजन खाते हैं। संपूर्ण आहार मिलेगा उसमें तो वो न्यूट्रिशन की मतलब जो तत्व होते हैं वो पूरा भोजन मिलेगा तो शरीर में फिर वो स्वस्थ रहेगा, मुंह के छाले वाले नहीं होंगे। दूसरा होता है कि तंबाकू खाने से, है ना, या सुपारी खाने से जो छाले होते हैं, नशे की वजह से। हाँ, नशे की वजह से, है ना। तो अधिकतर आप देखेंगे कि जो मेरे पास मरीज आते हैं वो यही आते हैं कि जरा सा उनको छाला हुआ, बोले सर देखना कहीं कैंसर तो नहीं है मुझे, वो कैंसर बोलते हैं क्या, कैंसर। हाँ, तो फिर हम लोग उसके एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद देखते हैं कि वो सादा छाला है, सिंपल है, कोई ऐसा खतरनाक छाला नहीं है। लेकिन मरीज डरे हुए रहते हैं क्योंकि आजकल देखा है कि अपने देश में और इवन पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। लोगों को क्या है कि फूड हैबिट्स से जो है मुंह का कैंसर हो रहा है। फूड हैबिट्स जो है, जो एक तो वो प्लस ये अपना ये नशे वाली चीज़ें हैं, गुटखा है, सुपारी है, तंबाकू है, मतलब बहुत खा रहे लोग, महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो इस वजह से जो होता है, तो इससे क्या होता है, मुंह कम खुलना। जैसे कुछ लोग सुपारी खाते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, इससे क्या होता है, शुरुआत में मुंह कम खुलता है जी, ऐसा कम खुलता है और फिर वो कड़क हो जाती है, चमड़ी कड़क हो जाती है। फिर उसके बाद जो छाला बनता है वो कैंसर का रूप ले लेता है ना जी। सर, ये मुंह का कम खुलना कैसे पहचान सकते हैं? ये क्या होता है कि जैसे मान लो शुरुआत में अपन देखेंगे जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी जिनको कोई आदत नहीं होती है, उसकी जो गाल की जो चमड़ी है, ओठ की चमड़ी है, वो मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है ना। जैसे अपन उसमें हवा मारेंगे मुंह के अंदर तो गाल फूल जाते हैं। लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं या इनका कम मुंह खुलता है, उनके गाल नहीं फूलते हैं और उनकी चमड़ी जो गाल है वो कड़क हो जाता है, कड़क हो जाता है। अंदर से अपन अंगुली डाल के फील करेंगे तो कड़क हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस, या फिर बोलना चाहिए कि चमड़ी का पट्टिकाएं बनना, चमड़ी कड़क होना, ठीक है, ऐसा। दूसरी चीज़ ये है अक्कल दाढ़ की वजह से भी कम खुलता है। कभी कभी अक्कल दाढ़ जब आती है, नई नई दाढ़ इरप्ट होती है, बाहर निकलती है, तो उस समय उसके दांतों के चारों तरफ सूजन आ जाती है, जिससे भी मुंह कम खुलना है। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रहता है, 4-5 दिन के लिए दवाई गोली ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है।
लेकिन ये जो सब सुपारी खाने से या गुटखा खाने से या तंबाकू खाने से जो मुंह कम खुलता है वो फिर वापस ठीक नहीं होता है। और ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मरीज को और ध्यान रखना पड़ता है। तंबाकू छोड़नी पड़ती है, बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ती है जी। और अच्छी हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं और डॉक्टर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं दवाई, तब जाके वो मुंह खुलता है। जी सर, आपने अभी मुंह का कैंसर का नाम लिया था, जो कि मुंह के छाले बनते हैं उसके बाद में मुंह का कैंसर हो जाता है। तो कैसे छालों को कैंसर समझा जा सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है और खुद भी महसूस किया है कि कभी कुछ खट्टा खा लिए तो मुंह में छाले की तरह आ गया, या फिर कभी कुछ गर्म खा लिए जिससे जल गया जुबान, तो उस पर कभी कभी छाले आ जाते हैं। तो क्या उसे भी हम मुंह का कैंसर समझ सकते हैं? नहीं, जो किसी के जैसे मान लो कोई लिक्विड या कोई गर्म खाना खाने से या गर्म दूध पीने से या चाय पीने से जो जल जाते हैं जी। वो कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है, वो सिंपल छाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी जो मैंने बताया नींद पूरी नहीं होती है या ट्रैवलिंग करते हैं या कब्जियत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो वो भी सिंपल छाला है, वो 5-6 दिन में ठीक हो जाता है। विटामिन वगैरह लेते हैं और अच्छा पानी पीते हैं तो ठीक हो जाता है। या छोटा मोटा कोई दवाई ट्यूब आता है ऑइंटमेंट वो लगाने का, छाले की दवाई, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो कैंसर का जो छाला होता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब वो घाव भर नहीं रहा है, ठीक है। और वो कम से कम शुरुआत में उसके मुख्य कारण तो यही होते हैं कि तंबाकू खाना, ठीक है, या फिर किसी का इतिहास ऐसा है कि वो 10 साल से तंबाकू खा रहा है या 10 साल से बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या सुपारी खा रहा है, या उसके मुंह में कोई नुकीली चीज़ है, जैसे कुछ लोग नकली दांत लगाते हैं, नकली जो नुकीला होता है उससे भी रगड़ खा के छाला हो जाता है, या फिर वो मैल बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, गंदगी उससे वो नुकीलापन आ जाता है, तो उससे भी एक छाला हो जाता है, तो वो भी कैंसर हो सकता है ऐसा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कोई भी जो मरीज है वो आके जो दंत चिकित्सक को नज़दीक जहाँ पे भी वो हैं डॉक्टर, उनको दिखाना चाहिए। वो दंत चिकित्सक ही उसको समझ पाता है या उसको देख पाता है कि ये नॉर्मल छाला है, सामान्य छाला है, या फिर वो कैंसर है। तो उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जी सर, मुंह के कैंसर का कारण क्या क्या हो सकता है? मुंह के कैंसर का मुख्य कारण तो मैं आपको बताऊं कि यही है कि या तो विटामिन की कमी होना, ठीक है, या कोई दारू पीता है या अल्कोहल लेता है, ठीक है कि नहीं, उसकी वजह से भी उसको मुंह का छाला और कैंसर हो सकता है। बीड़ी सिगरेट या किसी भी रूप में तंबाकू खाना, चाहे वो स्मोकिंग करता हो या नॉन स्मोकिंग, मतलब बीड़ी पीता हो या फिर खाने की जो तंबाकू आती है, खैनी, गुटखा, चूरा, क्या बोलते हैं उसको, गुड़ाखू, है ना, नाश्ता, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, है ना, बहुत सारी फॉर्म में तंबाकू अवेलेबल है, तो उससे वो मुख्य कारण तो तंबाकू है उसका कैंसर का, ठीक है। और सुपारी खाने से भी होते हैं कैंसर, है ना। और आपका जो है ये विटामिन जो रहती है मेन, उनसे भी है ना। या फिर कोई नुकीला जो ऑब्जेक्ट है, कोई नुकीला दांत या कोई नुकीला जड़ पड़ी हुई है दांत की, है ना, वो रगड़ खा रही है जबान को बार बार, है ना, कोई नुकीला दांत है, या फिर कोई नकली दांत में रखा जो रगड़ खा रहा है ना, तो उससे भी कैंसर होता है। जी सर, आपने बताया कुछ सामान्य छाले होते हैं और कुछ छाले मुंह के कैंसर बन जाते हैं, तो इसे पहचाना कैसे जा सकता है? अगर 2 दिन 4 दिन या फिर 1 सप्ताह तक जो ठीक हो जाए, तो कितने दिन तक हमें इंतजार करना चाहिए? 5-6 दिन 7 दिन तक देखना चाहिए यदि कोई छाला है और वो ठीक नहीं हो रहा है। यदि हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, यदि नहीं ठीक होता है, छाला बना ही हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हो सकता है वो कैंसर का रूप ले रहा हो या कैंसर होने वाला है ना, तो वो डॉक्टरी पहचान के उसको बता सकता है। उसके हम लोग जाँच कराते हैं, ठीक है। कुछ जाँचें ऐसी होती हैं जो मांस काट के भेजना पड़ता है, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा वो लैब में भेजना पड़ता है, ठीक है। तो वो डॉक्टर ही बता सकता है, उसको एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को। जी सर, ये छाले होने से बच कैसे सकते हैं? छाले होने से ये मैंने आपको बताया कि ये सब बुरी आदतें हैं जो इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किसी भी इंसान को जो है ये नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, कि नशा जो है वो परिवार का भी नाश करता है, समाज का भी नाश करता है, देश का भी नाश करता है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा कुछ नहीं होता है। उससे है ना आपको बहुत सारी कमजोरी आ जाती है। उससे आपको नशा करने से, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका कैटरेक्ट है, लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होती है ना, दांत खराब होते हैं, दांत की मुँह की चमड़ी ख़राब होती है। ये बहुत सारी बीमारियाँ जो है तंबाकू खाने से या नशा करने से होता है। जी, और सर मुंह के कैंसर से बचाव क्या क्या हो सकता है? बचाव कैसे कर सकते हैं मुंह के कैंसर का?
मुंह के कैंसर के बचाव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे मान लो आपको बताया कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, है ना, सुपारी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और कोई दांत नुकीला है मुंह के अंदर तो उसको डॉक्टर के पास जाके निकलवा देना चाहिए या उसको घिसवा लेना चाहिए जिससे स्मूथ हो जाए, है ना। कोई नकली दांत व्यक्ति पहनता है तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनको डिग्री नहीं होती उनके पास, है ना, सीख जाते हैं कहीं से भी, और वो गलत तरीके से दांत लगा देते हैं, और वो गलत तरीके के जो दांत होते हैं वो उनको चुभते रहते हैं मसूड़े में या चमड़ी में। तो वो यदि लगा रखा है तो डॉक्टर पास जाकर उसको निकलवाना चाहिए। जो सही, जो ग्रेजुएट डॉक्टर है, जो BDS है, जो सही सरकारी डॉक्टर है, या फिर मतलब उसको ये बोलना चाहिए रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना। जो अनपढ़ जो होते हैं ना, जो इनको हम लोग बोलते हैं कि दुकान खोल लेते हैं कहीं भी और झोला छाप डॉक्टर, उनसे दूर रहना चाहिए। जी, होता क्या है, कई बार हमारे जो रोगी हैं वो लोग सोचते हैं कम पैसे में इलाज हो जा रहा है तो वहाँ पे चले जाते हैं और जाके ट्रीटमेंट करा लिया करते हैं, तो उनसे उनको बचना चाहिए। और सर साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने मुंह के कैंसर का कारण भी बताया, बचाव भी बताया, लेकिन हम उसका आपसे कुछ आसान शब्दों में उपचार जानना चाहेंगे। उपचार ये है कि शासन की कई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत सब फ्री होता है इलाज, है ना। यदि किसी को मान लो कोई कैंसर हो गया है ना, तो उसी के अपने गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, हर स्टेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ भेज देते हैं। उनका फ्री में निःशुल्क इलाज होता है, कोई पैसा नहीं लगता उनका, ऐसा। हाँ, और छोटा मोटा कोई छाला है तो उसके लिए हम लोग दवाइयों से ठीक करते हैं जी। यदि किसी को कैंसर हो जाए या फिर छाले गंभीर रूप ले लें, किसी को कैंसर के लक्षण दिखाई दे, तो वो सबसे पहले अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं, वहाँ पे अपना उपचार कराएं और फिर जैसा होता है वो डॉक्टर की सलाह लें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, थैंक यू सर। लास्ट में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इससे संबंधित एक और प्यारा संदेश दें ताकि वो इसे सुने, समझें और अपने निजी जीवन में उसका उपयोग करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी समझा सकें। मेरा झाबुआ वासी ज़िले के जो भी हैं नागरिकगण, उनसे मेरा यही संदेश है कि नशे से बहुत दूर रहें, क्योंकि अपना झाबुआ ज़िला जो है वो मैंने देखा है कि यहाँ पे दारू, जो अल्कोहल है वो भी बहुत यूज़ होता है, तंबाकू भी बहुत यूज़ करते हैं, महिलाएं भी तंबाकू खाती हैं। तो मेरा तो ये संदेश है कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, और आपका जो है ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में शुगर और BP हो गया है, जो किसान लोग हैं उनमें भी हो गया है। मजदूर वर्ग ज़्यादातर तंबाकू खाता है। तो मेरा उनसे यही सलाह है, ये संदेश है कि बिल्कुल भी तंबाकू नहीं खाएं, क्योंकि तंबाकू में जो पैसा खर्चा होता है जो वो परिवार को चलाने के लिए उपयोग करें। मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था, यदि एक व्यक्ति मान लो दिन में 2 सिगरेट पीता है या 4 सिगरेट पीता है, उसका या 10 सिगरेट पीता है, उसका एक साल भर का यदि आप खर्चा निकालेंगे तो हज़ारों रुपए में जाता है, जो कि परिवार का भी नुकसान होता है। बच्चों में पढ़ने में पैसा लगाएं उसको, और स्वास्थ्य तो खराब होते ही है। यदि स्वास्थ्य अपना खराब है तो काम भी नहीं कर पाएंगे, मन भी अच्छा नहीं रहेगा, परिवार को भी नहीं चला पाएंगे, और परिवार में लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं यदि अपन नशे से दूर रहें। तो मेरा यही संदेश है कि नशा बिल्कुल नहीं करें, और हो सके तो वो दूसरे जो छोड़ दिए हैं, वो जो तंबाकू खा रहे हैं, है ना, और वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमारे पास एक टोबैको सेसेशन सेंटर है, तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है जिला चिकित्सालय में, वहाँ के तंबाकू छोड़ सकते हैं। और यदि वो छोड़ देते हैं और लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई तंबाकू छोड़ें, ऐसा ये मेरा संदेश है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए इतना अधिक समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां दी मुंह के छालों को लेकर, जिससे वो गंभीर बीमारी कैंसर से बच सकते हैं, किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, इसके बारे में आपने संपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए हमारे रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज की ओर से और साथ ही जो श्रोता सुन रहे होंगे उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।